दोस्तों, हमारी ये पूरी जिंदगी ओपिनियन के ऊपर चलती है। हम क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, हम किन लोगों से मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। हम अपने पांचों सेंस के द्वारा जिन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं उसकी एक इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। फिर जो इमेज हमारे माइंड को अच्छा लगता है उसे हमारा माइंड पकड़ लेता है और जाने अनजाने में हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। हम जो बार बार सोचते हैं हम उसी के ऊपर एक्शन लेते हैं और हम जिसके ऊपर एक्शन लेते हैं हमें उसी तरह का रिजल्ट मिलता है और फिर हम वैसा ही बन जाते हैं। आपकी लाइफ में ना 3 मिरर होते हैं और तीनों मिरर आपको अलग अलग इमेज दिखाती है। जब हमारे सेंस का कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो उस समय हमारे माइंड में जो पिक्चर बनती है तो उसमें से कौन सा पिक्चर हमारा माइंड पिकअप करेगा ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद को किस मिरर से देख रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम अपनी लाइफ की 3 मिरर के बारे में बात करते हैं जो कि हमारी जिंदगी को तय करती है। जब आप इसे समझ लोगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है उसमें इस मिरर का कितना बड़ा रोल है। तो चलो सबसे पहले हम तीनों मिरर को एक एक करके समझते हैं। पहला मिरर है जिसमें आप खुद को अपनी ही नजर से देखते हो। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ये आपकी सेल्फ इमेज तय करती है। कभी आपने बैठकर खुद के बारे में सोचा है? आप दिन भर में एक मिरर के सामने खुद को बहुत बार देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी भी खुद को खुद की नजर से देखने की कोशिश की है? ज्यादातर लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं खुद को देखने के लिए, खुद को अपनी आंखों की नजर से देखने के लिए। लेकिन इस बार जब आप एक मिरर के सामने खड़े होगे ना तो आप खुद को अपने मन की नजर से देखने की कोशिश करो। वैसे खुद को अपने मन की नजर से देखने के लिए किसी मिरर की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप आराम से बैठकर खुद के बारे में सोच सकते हो। आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप दुनिया के बारे में तो बहुत बातें करते हो, कौन अच्छा है, कौन खराब है, इन सारी चीजों के बारे में आप बहुत सारी बातें करते हो, लेकिन क्या आप कभी भी खुद के बारे में खुद से बातें करते हो? दूसरे के बारे में जानना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के बारे में जानना। कहते हैं पीपल हु स्टडी अदर्स आर वाइज बट दोज हु स्टडी देमसेल्व्स आर इनलाइटन्ड। मतलब कि जो लोग दूसरों का अध्ययन करते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो लोग खुद का अध्ययन करते हैं वो प्रबुद्ध होते हैं। आप देखना जब आप खुद के बारे में सोचने लगोगे ना तो आपका थॉट बदलना शुरू हो जाएगा। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आप कहाँ पर अच्छा कर रहे हो, कहाँ पर आपको और अच्छा करने की जरूरत है। और फिर आप जब अपने थॉट के ऊपर एक्शन लोगे ना तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं यू सो ए थॉट यू रीप एन एक्शन, रीप एन एक्शन यू सो ए हैबिट, सो ए हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर यू रीप योर डेस्टिनी। मतलब कि आपका जो विचार है ना वो अंत में आपकी किस्मत तय करती है। दो इंसान के मन में एक ही तरह का विचार आता है, दोनों एक ही तरह के एक्शन लेते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों को अलग अलग मिलता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है यही मिरर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखोगे और तीनों मिरर को समझ जाओगे ना तब जाकर आपको क्लैरिटी आएगी। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहो, तभी आप इसे समझ पाओगे। हमने एक मिरर की बात कर ली जिसमें कि हम खुद को खुद की नजर से देखते हैं, मतलब कि आपका खुद के बारे में क्या ओपिनियन है। अब हम आते हैं दूसरे मिरर के ऊपर और ये है जिसमें कि हम खुद को दूसरों की नजर से देखते हैं, मतलब कि दूसरा इंसान हमें किस तरह से देखता है और हमारे बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं और हम कुछ भी कर ले दूसरों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा ही, इससे हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरे की ओपिनियन का हमारी लाइफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा सेल्फ इमेज क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो दूसरा मिरर है ये पहले मिरर से ही रिलेटेड है। मतलब कि दूसरा इंसान आपको किस तरह से देखता है ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हो। दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आप ही सोच रहे हो कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरा इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो इसका एक ही मतलब है कि आप सोच रहे हो कि दूसरा इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि आप में दम नहीं है।
और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरा इंसान आपके बारे में ऐसा सोच रहा है? इसका एक ही कारण है कि आपकी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं है। और आपकी सेल्फ इमेज अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि आप मन से काम नहीं करते हो। अगर आप अपने काम को मन से करोगे, अपने समय को अच्छे से यूज करोगे, तो आप देखोगे कि आपको अपनी सेल्फ इमेज अच्छी करनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और फिर जब आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी तो दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, इसका आपके ऊपर असर पड़ना ही बंद हो जाएगा। इनफैक्ट दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है इसका आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी तो आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब कि आप खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद कर दोगे। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, आपकी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाएगी, तो उस समय अगर दूसरा इंसान आपकी बुराई भी करता है ना, तो या तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे या फिर आप उसे पॉजिटिव वे में लोगे। इस समय क्रिटिसिज्म आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें जो कि आप खुद की नजर से नहीं देख सकते हो, वो आप दूसरों की नजर से देख सकते हो। मतलब कि कभी कभी दूसरा मिरर भी आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, द ट्रबल विथ मोस्ट ऑफ अस इज दैट वी वुड रादर बी रूइंड बाय प्रेज देन सेव्ड बाय क्रिटिसिज्म। मतलब कि हम में से ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि हम आलोचना से बचने के बजाय प्रशंसा से बर्बाद होना पसंद करते हैं। मतलब कि हमें आलोचना नहीं चाहिए, सिर्फ हमें प्रशंसा चाहिए, चाहे ये हमें बर्बाद ही क्यों न कर दे। दोस्तों, एक बार आप देखने की कोशिश करो कि दूसरों की तारीफ किस तरह से हमें अच्छा बनाती है। एक्चुअल में ना बहुत बार ये हमारी बर्बादी का कारण बनती है। हम कुछ गलती करते हैं, हमें खुद की गलती दिखाई नहीं पड़ती है और ऊपर से दूसरा इंसान हमारी तारीफ कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा, हम एक ही गलती को बार बार रिपीट करेंगे और कभी कभी इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा इंसान हमारी आलोचना करता है और अगर हम उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए दोस्त, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि दूसरा इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है या फिर आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो एक बार देखने की कोशिश करो कि कहीं वो बुराई मेरे अंदर तो नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ वो बुराई, वो कमी मेरे अंदर है, तो उसके ऊपर काम करो। आप देखोगे कि फिर इस तरह के थॉट आपके मन में आना बंद हो जाएगा। तो अभी तक हमने 2 मिरर की बात कर ली। एक तो वो जिसमें कि हम खुद को खुद की नजर से देखते हैं और दूसरा वो जिसमें हम खुद को दूसरों की नजर से देखते हैं। अब हम आते हैं तीसरे मिरर पर और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप एक बार सोचने की कोशिश करो कि ये तीसरा मिरर क्या हो सकता है। ये तीसरा मिरर है जो कि आपको सच्चाई दिखाती है। मतलब कि इसमें ना तो आपका ओपिनियन मायने रखता है और ना ही दूसरे का ओपिनियन। आप पूरी तरह से अनबायस्ड होकर देखते हो कि सच क्या है। और जब आप खुद को इस तीसरे मिरर से देख लेते हो ना, तो पहला और दूसरा मिरर पूरी तरह से टूट जाता है। इस तीसरे मिरर में ओपिनियन की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ओपिनियन वक्त के साथ बदलता रहता है। आज जो लोग आपको जिस कारण से अच्छा कह रहे हैं, कल वही लोग आपको उसी कारण से खराब कहने लगेंगे। आप देखोगे कि आपके एक ही काम के लिए अलग अलग लोग आपको अलग अलग ओपिनियन देंगे, तो आप कितने लोगों की बात मानोगे। आप जब खुद को अपनी नजर से देखने की कोशिश करोगे तो दूसरे का ओपिनियन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपको अपना काम ही कभी अच्छा लगने लगेगा तो कभी खराब लगने लगेगा। आपकी सेल्फ इमेज कभी अच्छी हो जाएगी तो कभी खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद को तीसरे मिरर से देखते हो, यानी कि सच्चाई की मिरर से, तो यहाँ पर किसी का भी ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि आपका भी ओपिनियन आपके लिए मायने नहीं रखता। आप उस समय सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हो कि सच क्या है। और सच्चाई को देखने के लिए ना आपके मन की नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और मन की नजर को अच्छा करने का सिर्फ एक तरीका है, अपने मन के ऊपर काम करना। और अपने मन के ऊपर काम करने का एक ही मतलब है, अपने विचारों के ऊपर काम करना। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन ये वर्थ है, क्योंकि यहाँ पर आपका सामना आपके और दूसरे के ओपिनियन से नहीं बल्कि सच्चाई से होती है। और जब आप सच्चाई को देख लेते हो तो फिर ओपिनियन की कोई जगह नहीं रह जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों मिरर है क्या, और आज से आप खुद को सच्चाई के मिरर से देखोगे। जब भी आपके मन में कोई ख्याल आएगा तो आप ये देखने की कोशिश करोगे कि सच क्या है। और जब आप सच को पकड़ लोगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी।